स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। तो आज जो एग्जाम हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर फर्स्ट शिफ्ट में 11 अक्टूबर को, तो उस पर डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न है, कौन सी डिक्टेशन आई है। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर क्या है, लीगल मैटर आया है। जो डिक्टेशन आई है वो क्या है, लीगल है। डिक्टेशन लीगल ही चल रही है और इसके कुछ शब्द देख लीजिए कौन से आए हैं, जैसे प्रतिवादी, ठीक है, वादी, वही जो नॉर्मल अपन हर डिक्टेशन में लिखते हैं, अपील करता, प्रार्थी, है ना, प्रार्थी। और दूसरी बात ये है कि जो मैटर था, जो डिक्टेशन आई है वो इस मैटर पे आई है कि ट्रक से किसी युवक का एक्सीडेंट हो गया है। अब उसे को अस्पताल में लेके जाना है और उस अस्पताल में जो भी खर्चा है वो ट्रक मालिक देगा या ड्राइवर देगा, उस पे था। अगर नहीं दे रहे हैं तो वो जो युवक थे वो क्या है, उसमें केस कर रहे हैं और उनसे अपना है जो हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह मांग रहे हैं, जो उसका नुकसान हुआ उसके लिए वो उससे क्या है कि खर्चा लेने के लिए बस जो एक्टिविटी जो होती है कार्रवाई, बस वही उन्होंने की। पुलिस आई, बयान लिए गए, किसकी गलती थी किसका नहीं था, बस यही था। 2 पैरे में ही क्या था, सारा मैटर खत्म हो गया। एक ही पैरा बोला गया था, बीच में कोमा नहीं बोली गई थी, पूर्ण विराम बोले गए हैं, पैरा चेंज बोला गया है, लीगल मैटर था। और दूसरी बात ये कि शब्द वही है, अभियुक्त गण है, अभिव्यक्ति है, ठीक है, हस्ताक्षर थे, कुछ पुलिस कर्मी आए थे, अस्पताल था, चिकित्सक था, है ना। तो इस तरह के ही शब्द थे जो नॉर्मल अपन क्या है डिक्टेशन के अंदर के। हाँ, स्पीड की जो बात है, इसमें स्पीड है वो फ्लैक्चुएट हो रही है। 70 से लेकर के 80 के बीच में भी लिखवाया गया है। फीमेल डिक्टेशन बोल रहे थे, मैडम बोल रही थी डिक्टेशन, और आवाज साफ सुनाई दे रही थी, साफ आ रही थी आवाज, कोई दिक्कत नहीं है आवाज के अंदर। तो यहाँ ये इसकी स्पीड का थोड़ा था कि 70 से 80 के बीच में स्पीड थी, स्पीड बढ़ा के लिख रहे हैं, तो अपन इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने एक अपनी वीडियो में क्वेश्चन डाल दिए हैं, उसी में से बार बार आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज वो आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। तो वही है, होम पेज में से आया है, होम में से बोल्ड करो, ठीक है, डबल अंडरलाइन करना था, स्ट्राइक थ्रू करना था, ठीक है, डबल स्ट्राइक थ्रू करना था। इसमें भी 2-3 तरह के स्ट्राइक थ्रू होते हैं, डबल में फॉर्मेट चेंज करना था। फॉर्मेट किसका, पैरे का चेंज करना था फॉर्मेट, ठीक है। एक पेज से आया था, पेज नंबर लगाने थे, फुटर से आया था, ठीक है, फुटर में कोई पेज नंबर डेट सेट करनी थी, ऐसा कुछ था। अगले क्वेश्चन टेबल से आए थे। मैं बार बार कह रही हूँ कि टेबल से 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो क्या था, टेबल के टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना था, ठीक है। मैंने बताया पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया कि टेबल में ना 2 तरह के, एक तो टेबल को सेट करना और एक टेबल के टेक्स्ट को या टेबल के मैटर को या टेबल के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसकी सेटिंग करना। दोनों ही अलग अलग है, इस पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इन्हीं से क्वेश्चन आया था कि टेबल को भी सेंटर करना था और टेबल के टेक्स्ट को भी करना था और जो डाटा लिखा था उसको इंक्रीज और डिक्रीज में करना था। ये 3 क्वेश्चन टेबल से आए थे, ठीक है। इधर से इटैलिक वाला भी आया था और पेज पर वाटरमार्क का लगाना भी आज आया था। वाटरमार्क का लगाया है, वाटरमार्क का पूछा था। तो ये क्वेश्चन एफिशिएंसी से आए थे। बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या रही, एक्यूरेसी के अंदर मैंने बार बार कहा है कि अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ, अल्ट की का यूज ज्यादा होता है। एक्यूरेसी के अंदर क्या है, अल्ट की का यूज ज्यादा हो रहे हैं। कौन सी अल्ट की है, बस वही वाली, क्रम वाली। ये जो कह के यहाँ ऐसे लगाते हो ना, ये वाला रे, हूं वाली, ये मात्रा वाली, ये वाला रे, ये ज्यादा हो रहा है। 0, 116 पता नहीं ऐसे कुछ है, वो वाली अल्ट की है, ज्यादा यूज हो रही है। तो अब टाइपिंग के अंदर इस बात का ध्यान रखिए, नम लॉक वगैरह चल रहा है। एक क्या होता है, जैसे ही अपन टाइपिंग स्टार्ट करते हैं ना, कैप्स लॉक कहते हैं ना, कि अपने आप ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप कि कैप्स लॉक ऑन, क्योंकि इसमें एक
ग्रीन बत्ती होती है वो जग जाती है, अगर कैप्स लॉक ऑन हुआ तो वो देख लेना आप, ठीक है। कैसे जैसे टाइपिंग स्टार्ट करते थे अपने आप चालू हो जाता है। कुछ बच्चों की ऐसे भी शिकायत आ रही है, हो सकता है ऐसा कुछ हो, तो अपना कीबोर्ड अच्छे से देख लेना। हाँ, ये कीबोर्ड तो थोड़े हार्ड आ रहे हैं ताकि बच्चों को एक्यूरेसी के अंदर दिक्कत आ रही है, टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही है। उसके बटन हैं जो प्रेस हो नहीं रहे हैं, वो भी तो अब देखो कि कब के पड़े होंगे, वहां पे कम यूज हो रहे होंगे, ऐसा ही कुछ है। ऐसा तो होता नहीं है कि वो जानबूझ के आपको कोई कीबोर्ड ऐसा दे दे जिसके बटन ऐसे वो कर नहीं सकते ना अपन, ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो यहाँ आप क्या करना कि जब जैसे आप अपनी सीट पर जाओ, वो सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट को पूरे को चेक करो। जब माउस है, कीबोर्ड है, पीसी है, उसका वायर वगैरह सारी चेक करो कि सही से काम कर रहा है। तो टाइपिंग करके देख लेना ना, थोड़ी सी कोई 5-7 लाइन अपने आप से कुछ टाइप कर लेना, ठीक है। तो सारा का चेक हो जाएगा। नेविगेशन की बंद थी, नेविगेशन की थी जो बंद थी, और ऑटो स्क्रॉल भी क्या था, बंद था। आप ही को ही स्क्रॉल करके मैटर एक्यूरेसी के अंदर निकालना होगा। मैंने वो पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया है, वहां वैसे ही करना है आपने, ठीक है। तो ये था आज की जो एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसका थोड़ा ओवरव्यू मैंने बताने की कोशिश की है। आप मैटर की अच्छे से तैयारी करो, और यहाँ पे जो एक्यूरेसी की है उसमें अल्ट की ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको हो रहा है याद करके अल्ट की प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि उसके साथ यहाँ नम लॉक वाला जो न्यूमेरिकल नंबर है उस पर भी हाथ अपना अच्छे से चलने चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं वो ले लेती हूँ। कमेंट में क्या पूछ रहे हैं बच्चे कि मैडम अगर मुझे स्टेनो लिखते वक्त, ठीक है, जब स्टेनो की जब उन्होंने आउटलाइन बनाई और जब मैं हिंदी करने लगा तो मैंने वहां कुछ शब्द मेरे छूट गए थे, मैं वो भूल भी गया, तो मुझे याद कैसे आएंगे। तो भाई आपको याद करने का यही तरीका है कि मान लो आपने 2 लाइनें ये बनाई हैं, तो पहले आप अपनी कॉपी की जो लाइनें है, जो आउटलाइन बनाई है, उसको पढ़ लो आराम से। इन दोनों लाइनों को पढ़ लो, और तो आगे पीछे का पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको कोई शब्द जो छूट गया है वो इतना तो अपने को भी सेंस होता है कि यार यहाँ ये शब्द नहीं सेट होना था, ये इसका यहाँ ऐसे आना था, या फिर याद भी आ जाएगा कि हाँ मैंने सुना था पर मेरे से लिखा नहीं गया, यहाँ यही शब्द, यही हो सकता है। आगे पीछे की 1-2 लाइन पढ़कर देख लो थोड़ा मैटर, तो आपको समझ याद। बाकी अगर भूल ही गए, वो ध्यान में ही नहीं आ रहा, फिर तो क्या इलाज है, फिर उसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। एक ये कि आउटलाइन बनाते वक्त अगर आप किसी इंग्लिश वर्ड का या फिर हिंदी वर्ड का यूज कर रहे हो तो लास्ट में आते वक्त आप उसको इरेज करके आओगे। आउटलाइन बनाई स्टेनो के अंदर, तब अगर हिंदी और इंग्लिश यूज कर ली कोई दिक्कत नहीं है। आपने पुलिस को ऐसे लिख दिया, स्पेलिंग लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब लास्ट में अपनी सीट छोड़ो तो उसमें आपने अपनी कॉपी के अंदर इसको इरेज करना है, ठीक है। अगर इरेज नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। एक स्टूडेंट का कमेंट है कि जैसे पहाड़ है, जड़ है, बांसवाड़ा है, ठीक है, तो कहते इसके नीचे ये डॉट लगानी जरूरी है क्या? तो भाई अगर ये डॉट नहीं लगाओगे तो इसका अर्थ का तो अनर्थ हो जाएगा। देखिए पहाड़ है, फिर ये पहाड़ बन जाएगा, ठीक है, डै बन जाएगा, डलिया बन जाएगा। अगर ये बिंदी नहीं लगाओगे, ये तो जरूरी है ना बिंदी, तो ये तो आपका सही मीनिंग निकलेगा, स्पेलिंग होगी सही। ये नहीं लगाओगे तो स्पेलिंग एरर हो जाएगी। एक्यूरेसी के अंदर भी ऐसे ही होगा, अगर ये बिंदी नहीं लगाओगे, वहां है और आपने की नहीं दबाई है तो भी वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी। जैसे बोला जाए डॉक्टर बोला गया है, तो आप जब इसको टाइप करते हो तो आप इस तरह से करते हो ना डॉक्टर को, ठीक है। डॉक्टर को इस तरह से करो, शॉर्ट में मत लिखो, शॉर्ट में डॉक्टर मत लिखो। आपके कानों ने पूरा सुना है तो आप शॉर्ट पूरा लिखो डॉक्टर। अगर वो ऐसे बोलते हैं डा डॉट तो लिख दो, चलो डा डॉट बोलते हैं तो लिख दो, अलग बात है। टाइपिंग में फिर से स्टेनो के अंदर इस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज की 11 अक्टूबर को जो राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का स्किल फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन आपको बताए हैं जो एग्जाम के अंदर आए थे आज और फॉलो किए गए हैं। किस तरह का मैटर है, किस तरह के क्वेश्चन है वो बताए हैं। जैसे ही आगे और एग्जाम हो रहे हैं उसकी भी हम अपडेट देते रहेंगे, इसीलिए
आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी विद एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हर अपडेट हम हमारे चैनल के ऊपर देते रहते हैं। ऑलरेडी भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के स्किल से रिलेटेड है, और उनका लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वो वीडियो जरूर देखिए। आप जो भी कमेंट करते हुए या आपने कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं, कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।